यहाँ पर आकर मैं छुप जाता हूँ और अब मैं अपनी स्नाइपर निकालता हूँ। अगर गाइस आपको समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो मैं यहाँ पर हंटिंग करने आया हुआ था। 3 घंटे से यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक भी हिरन नज़र नहीं आई और यहाँ पर 3 हिरनें बैठी हुई हैं। अरे चुप, भैया वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अबे मुझे क्या पता, मैं उनके पास थोड़ी बैठा आया हूँ। अच्छा तो फिर तू यहीं पे रुक, मैं उनको बुला कर लाता हूँ। पता नहीं गाइस भैया वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कब का देख रहा हूँ वहाँ पे छुप कर बैठे हुए हो। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो आप? अरे ये क्या किया तूने, मुझे गिराया क्यों? अरे आप क्या कर रहे थे? वो देख, तेरी वजह से सारी हिरनें भाग गई। यार सिंचन, ये तूने क्या किया? अरे फ्रैंकलिन भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, आप यहाँ पे छुप कर बैठे थे तो मुझे लगा आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो। अबे हाइड एंड सीक के बच्चे, मैं यहाँ पर कब का बैठा हुआ देख रहा था कि हिरनें आएंगी पास तो मैं उनको शूट करूँगा। हंटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे छुप कर बैठा हुआ था। पूरी तूने मेरे 3 घंटे की मेहनत ज़ाया कर दी। अजीब है तू। अब चुप करके घर चल, तेरी मैं क्लास लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे क्या पता था। तुझे मैं बताता हूँ, तू घर तो चल ज़रा। फ्रैंकलिन भैया क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, चुप करके अब दोनों गाड़ी में बैठो और घर चलो। तुम दोनों को तो मैं बताता हूँ, ख़ास तौर पर ये शिनचैन को बताता हूँ मैं। इसने मेरी सारी मेहनत ख़राब कर दी। अजीब है ये, अजीब यार शिनचैन, तेरी वजह से सारे मेरी 3 घंटे की मेहनत ज़ाया होगी। अरे फ्रैंकलिन भैया सॉरी बोल तो रहा हूँ। हाँ हाँ अब ठीक है, अब चुप करके घर चलो। अजीब लोग हो तुम लोग, तुम लोगों को साथ ही नहीं लेके आना चाहिए था मुझे तो। लॉस सैंटोस में तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर कोई गाड़ियाँ नज़र क्यों नहीं आ रही? लॉकडाउन वगैरह लग गया है क्या? अरे हाँ ना भैया, यहाँ पर तो कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। खैर जो भी हो, हमें क्या, हम तो अपना चुप करके घर चलते हैं। कोई गाड़ी नज़र आए या ना नज़र आए, हम तो यहाँ पर अपनी गाड़ी भगा कर ही जाएंगे। वैसे सिंचन, मुझे तेरे पर गुस्सा बहुत आ रहा है। तेरी वजह से वो हिरन भाग गई। अब की बार मैं तुझे साथ लेके ही नहीं जाऊँगा, चौक को साथ ले जाऊँगा, तुझे नहीं लेके जाऊँगा। अरे भैया सॉरी बोल तो रहा हूँ ना मैं। एक सेकंड तो चुप कर। ये यहाँ पर आर्मी क्या कर रही है? मैंने तो कोई चोरी वगैरह भी नहीं की इस दफ़ा। तो इनसे बात करके पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। अरे सर, क्या हो गया? आप मेरे घर पर क्या करने आए हो? ओ अच्छा, तो ये तुम्हारा घर है। हाँ ये मेरा ही घर है, लेकिन क्या हो गया? मैंने तो कोई क्राइम वगैरह भी नहीं किया। हम यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आए, हम बस बताने आए हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट का ग्रुप घूम रहा है, तो तुम घर से बाहर ना निकलना। क्या टेररिस्ट का ग्रुप? लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। हम तुम्हारा काम तुम्हें बस बताने का है, तुम बस घर से बाहर ना निकला। हमने पूरे लॉस सैंटोस में लॉकडाउन लगवा दिया है। लेकिन हमें तो कोई नज़र नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, तो तुम घर से बाहर निकल जाना, और अगर उन्हें तुम्हें किडनैप कर लिया तो फिर हेल्प मत मांगना। चलो ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। आ जाओ सिंचन और चौप, हम चलते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आर्मी वाले किन टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। अरे हाँ ना भैया, मुझे भी नहीं समझ आ रही, और ना मैंने किसी टेररिस्ट को देखा था। और अगर टेररिस्ट रियल में ही हमारे घर पर उन्होंने अटैक कर दिया, हमारा घर तो है भी चारों तरफ से ओपन, वो तो हमारे सारे पैसे उठाकर ले जाएंगे। गाइस अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं किन पैसों की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किन पैसों की बात कर रहा हूँ। ये रहे वो पैसे, और ये मैंने कोई चोरी वगैरह नहीं की है, ये मैं लॉटरी में जीता था। और मुझे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं इन पैसों को कहाँ पर छुपाऊँ, क्योंकि हमारे घर में ना ही कोई बेसमेंट है और ना ही कोई ऐसी जगह में जहाँ पर अपने पैसे छुपा पाऊँ। सिंचन तू ही बता, तेरे पास कोई आइडिया है क्या? अरे भैया मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। अरे चुप, तू ही बता दे, तेरे पास कोई आइडिया है क्या? अरे भैया मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है। अबे तुम दोनों के अंदर दिमाग ही खाली है क्या? तुम दोनों के पास तो जब भी पूछो कोई आइडिया ही नहीं होता। खैर छोड़ो, और तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाकर शर्मा अंकल से अपने पैसे लेकर आता हूँ। और तुम लोग घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उन्होंने मुझसे पैसे उधार पर लिए थे और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें 1-2 दिन तक वापस कर दूंगा, लेकिन आज चौथा दिन उन्होंने अभी तक वापस नहीं किए। पहले यहाँ से छुपकर बाहर देख लेते, आर्मी वाले तो नहीं ना है, यहाँ से नज़र तो नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से वो चले गए हैं। हम भी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं शर्मा अंकल के घर पर और जाकर उनसे पैसे लेते हैं। उन्होंने मुझे से पूरा 1 करोड़ रुपया लिया था और अभी तक उन्होंने मुझे वापस नहीं किया। कहीं वो भाग तो नहीं गए?
मैं शर्मा अंकल के घर जा ही रहा था कि अचानक से बारिश होने लगी और अब मुझे वापस से घर जाना पड़ेगा, क्योंकि सिंचन और चोप को बारिश से बहुत डर लगता है और ये कोई नॉर्मल बारिश भी नहीं है, मेरे ख्याल से थंडर स्टॉर्म हो रही है। शर्मा अंकल से मैं पैसे बाद में ले लूँगा, अभी पहले तो घर चलते हैं और बारिश के रुकने का वेट करते हैं, क्योंकि इस बारिश में मेरी गाड़ी भी फिसली जा रही है। ये ना हो कि मैं अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा के बैठ जाऊँ। जैसे तैसे करके मैं घर पर तो आ चुका हूँ और ये गाड़ी इतनी फिसल रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि ये ऑफ रोड कार है, लेकिन मैंने जिससे गाड़ी ली थी उसने इसे स्पोर्ट्स कार के टायर लगाए हैं, जिसकी वजह से ये इतनी फिसल रही। खैर जो भी हो, हम यहाँ पे सिंचन और चोप को ढूंढते हैं। अरे किधर गए ये, यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहे? अब ये कहाँ गायब हो गए? मुझे लगा ये ऊपर ही होंगे, बारिश हो रही है। नीचे जाकर देखता हूँ कहीं भाग तो नहीं गई ये डर के मारे। अरे कहाँ हो दोनों? अरे ये रहे दोनों। अरे भैया आप आ गए? हाँ मैं आ गया, मैंने कहा तुम दोनों कहीं डर ना जाओ इसलिए मैं आ गया। चलो अब तुम लोग जाओ ऊपर सोने, मैं भी यहाँ पर सो रहा हूँ। ऊपर से टाइम भी देख लो गाइस, सुबह के 11 बजे हुए हैं अभी और बाहर ऐसा मौसम हो रहा है कि जैसे रात हो गई है। खैर तुम लोग जाकर सो जाओ, मैं भी यहाँ पर सो जाता हूँ। ये लोग तो चले गए सोने, अब मैं भी चलता हूँ सोने। गुड नाइट। अरे ये क्या हो गया, ये पूरा घर क्यों हिलने लग गया? ज़लज़ला आ गया क्या? जो भी हो, मैं नहीं बाहर जाकर अब देख रहा, सुबह ही देखूंगा अब उठ के। The next day. गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रात को मेरा घर पूरा हिल गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मीटियोर आकर गिरा हो। खैर जो भी हो, हमें उससे क्या, ऊपर चलते हैं और जाकर कुछ खा पी लेते हैं। मेरे ख्याल से सिंचन और चोप भी ऊपर ही होंगे। अरे ये क्या, ये दोनों तो यहाँ पर है ही नहीं, बाहर जाकर देखता हूँ। ये तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे ये रहे दोनों। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये इतने ज़्यादा पत्थर यहाँ पर कहाँ से आ गए? अरे भैया पता नहीं, हमने ना रात को आवाज़ सुनी थी इसलिए हम सुबह देखने के लिए आ गए। हाँ आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब ये सारा सही करवाना पड़ेगा। खैर तुम दोनों रुको, मैं जाता हूँ और कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर आता हूँ ताकि वो ये सारा सही करें। इस मीटियोर को मेरा ही घर मिला था गिरने के लिए, ऊपर से लॉस सैंटोस में कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मिलेगा भी नहीं। यहाँ पर तो लॉकडाउन लगा हुआ है, अब प्लेटो पे ही जाना पड़ेगा, वही एक रास्ता है। अगर वहाँ पर भी नहीं मिला तो हमारी किस्मत ही ख़राब है। मैं ये सोच रहा था कि वहाँ पर एक सीक्रेट बेस ना बना लें, क्योंकि वैसे भी हमारे पैसे घर पर तो अनसेफ हैं। इससे अच्छा उस जगह पे एक ऐसा सीक्रेट बेस बना लेते हैं जो किसी को नज़र भी ना आए और हमारे पैसे भी वहाँ पर सेफ रहेंगे। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो था, वो कह रहा था कि यहीं पर वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो उसी के पास चलते हैं और जाकर उसे पूछते हैं कि वो हमारा काम करेगा भी या नहीं। मैं उस जगह पर तो आ चुका हूँ और मेरे ख्याल से इसी घर की वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और वो खड़ा हुआ, वो अपनी गाड़ी को साइड पर खड़ा करते हैं और चलकर इसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये हमारा काम करेगा या नहीं। अरे राज बता, कैसे है तू? अरे फ्रैंकलिन मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अच्छा, वो मैंने तुझे कहा था ना कि मैंने एक सीक्रेट बेस बनवाना है, तो तू बना देगा? ऐसा सीक्रेट बेस होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले कि वहाँ पर कोई सीक्रेट बेस है। हाँ ठीक है, मैं बना तो दूंगा, लेकिन तुम्हारा 2 करोड़ का खर्चा आएगा। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। तू जल्दी से वर्कर्स लेके घर पहुँच जा, मैं तुझसे वहीं पर मिलता हूँ। तुझे वैसे भी मेरे घर का एड्रेस पता तो है। मेरी उससे बात हो चुकी है और मैंने उसे सारा समझा दिया कि मेरा बेस कैसा होना चाहिए और मैंने उसे पेमेंट भी कर दी थी। वो मुझे कह रहा है कि तुम घर पर पहुँचो, मैं अपने वर्कर्स लेकर वहीं पर आ रहा हूँ। गाइस मैं घर पर जा ही रहा था कि तभी मुझ पर ये इन लोगों ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं ये कौन लोग हैं, मेरे पर लगातार फायरिंग करी जा रहे हैं। इन्हें मारना ही पड़ेगा वरना ये मुझे मार देंगे। मैंने एक को तो मार दिया, दूसरा मेरे ख्याल से भाग गया है। अब जल्दी से हम भी भागते हैं घर पर। मेरे ख्याल से ये वही टेररिस्ट है जिनकी वो आर्मी वाला बात कर रहा था। इससे पहले कि वो टेररिस्ट आए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। पता नहीं यार वो कौन लोग थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो कौन लोग थे। और ये क्या, यहाँ पर आर्मी की गाड़ी क्या कर रही है?
अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ेगी नहीं ये। इन्होंने मुझे कहा था घर के अंदर रहना और मैं घर के बाहर घूम रहा हूँ। एक काम करता हूँ, पीछे से भाग जाता हूँ। अरे भाई पीछे मोड़ के ना देखी, पता नहीं ये गाड़ी कहाँ से आ गई इनकी। ये लॉस सैंटोस में हो क्या रहा है? पहले टेररिस्ट, अब आर्मी की गाड़ी। मेरे ख्याल से आर्मी की गाड़ी वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही होगी कि कोई बाहर तो नहीं घूम रहा। और मेरे ख्याल से वो आ भी गए हैं वर्कर्स। गाड़ी तो उनकी ये खड़ी हुई है, अंदर जाकर देखते हैं कि आ गए हैं या नहीं। अरे भैया, ये आपको क्या हो गया? आपको ये गोलियां कहाँ से लगी? यार मेरे पर वो टेररिस्ट ने हमला कर दिया था, तो मैं एक को मारकर भाग के आ गया जैसे तैसे करके। और भाई तुम बताओ काम कैसा जा रहा है? काम तो बढ़िया जा रहा है, बस ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कल तक सारा कंप्लीट हो जाए और बिल्कुल भी पता न लगे कि यहाँ पे कोई सीक्रेट बेस भी है। हाँ ठीक है, तुम फिक्र ना करो, हम इसे ऐसा बनाएंगे कि तुम खुद भी नहीं पहचान पाओगे सीक्रेट बेस है कहाँ पे। चलो ठीक है। अच्छा तुम दोनों यहीं पर रुको, मुझे एक काम है, मैं एक काम करके अभी आया। अरे फ्रैंकलिन भैया, ठीक है आप जाओ, हम यहीं पर खड़े हुए हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ लेस्टर के पास। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लेस्टर के पास क्यों जा रहा हूँ। मैं लेस्टर के पास इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपने सीक्रेट बेस है जो हमारा, उसकी एंट्रेंस भी सीक्रेट होनी चाहिए ना। उसे जाके कहूँगा इस गाड़ी में कुछ ऐसा कर दे कि जब मैं इस गाड़ी की हेडलाइट ऑन करूँ तो वो सीक्रेट एंट्रेंस ओपन हो जाए, जब मैं इसकी हेडलाइट बंद करूँ तो वो सीक्रेट एंट्रेंस बंद हो जाए। ऐसा काम तो सिर्फ बस लेस्टर ही कर सकता है। तो जल्दी से चलते हैं लेस्टर के पास और उससे पूछते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। मैं लेस्टर के घर पर तो आ चुका हूँ एंड शुक्र है कि मुझे रास्ते में कोई आर्मी वाला नहीं मिला, वरना वो मेरी खैर ना करता। अब चलते हैं अंदर और जाकर देखते हैं कि लेस्टर अंदर है भी या नहीं। और ये रहा लेस्टर, तो चलो लेस्टर से बात करते हैं। और लेस्टर, मुझे तेरे से एक काम है। अरे फ्रैंकलिन तुम, हाँ बोलो क्या काम है। यार मुझे एक काम है कि मैंने अपना एक सीक्रेट बेस बनाया है और मैं चाहता हूँ कि उस सीक्रेट बेस की एंट्रेंस ऐसे हो कि जब मैं अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करूँ तो वो एंट्रेंस ओपन हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल तो है, तुम मुझे अपनी गाड़ी दिखा दो तो मैं काम कर दूंगा। अच्छा आओ तुम मेरे पीछे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है मेरी गाड़ी, देख लो तुम। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन मैं इसके पैसे लूंगा। हाँ ठीक है, तुम मेरे से पैसे ले लेना, मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम बस मेरा काम कर दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, तुम जाकर ऊपर लेफ्ट करो, मैं तब तक काम कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं चलता हूँ ऊपर, तुम काम ध्यान से कर देना, ख़राब ना करना मेरी गाड़ी कहीं। The next day. गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। लेस्टर ने रात को इतना लेट कर दिया था कि मैं यहीं पर सो गया था। अभी टाइम भी देखो 6:23 हो रहे हैं। नीचे जाकर देखता हूँ कि लेस्टर ने अभी तक काम किया है या नहीं, पता नहीं कर क्या रहा है। अरे लेस्टर, तुमने मेरा काम कर दिया या नहीं? हाँ हो ही गया, बस सब्र कर दो, मैं इसकी लाइट छोड़ दूँ, तुम सब्र करो। लो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, एंड मैंने तुम्हारी पेमेंट कर दी थी। अब मैं चलता हूँ। चलो काम तो हो गया हमारा, अब आ रही है इसको टेस्ट करने की। अब जल्दी से चलते हैं घर पर और टेस्ट करते हैं कि काम कि ये वर्क भी कर रहा है या लेस्टर ने हमें चूना लगा दिया। मुझे अभी अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर का फ़ोन आया था और वो मुझे कह रहा था कि हमने आपका काम कर दिया है, आप आकर देख सकते हो। हमने आपका बेस ऐसे बनाया है कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि सीक्रेट बेस है कहाँ पे। अब तो ये जाकर ही पता लगेगा कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। मैं घर पर तो आ चुका हूँ, अपनी गाड़ी को साइड पर खड़ा करते हैं और जाकर देखते हैं कि उसने बेस हमारा कैसे बनाया है। देखकर लग तो नहीं रहा, एक तो उसने सारी जगह सेम टू सेम वैसी बना दी और सीक्रेट बेस उन्हें बनाया कहाँ पर है ये तो मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा। अरे सिंचन और चोप, वो दोनों कब गए थे? अरे भैया, वो दोनों तो कल ही चले गए थे रात को, वो कहते हमारा काम हो गया है तो हम जा रहे हैं। अच्छा चलो आओ, मैं तुम दोनों को जादू दिखाता हूँ। मैंने जो सा अपना सीक्रेट बेस बनाया है ना, मैं तुमको दिखाता हूँ। क्या भैया, सीक्रेट बेस वो क्या होता है? आओ तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो सीक्रेट बेस, देखना कैसे खुलता है। तुम दोनों बस मेरे पीछे आओ और जादू देखो तुम बस।
तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो, मैं अब तुम्हें जादू दिखाता हूँ, तुम बस सामने को देखते रहना। मैं अभी आया 2 मिनट में। चलो अब अपनी गाड़ी को अंदर खड़ा करते हैं। लेस्टर ने कहा था इस गाड़ी को गराज में खड़ा करना, फिर ही ये सीक्रेट बेस वर्क करेगा, वरना इसकी एंट्रेंस नहीं खुलेगी। गाड़ी मैंने अंदर खड़ी कर दी। अब मैं जैसे इसकी लाइट ऑन करूँगा तो सीक्रेट बेस हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अब जाकर देखते हैं कि हमारा सीक्रेट बेस ऑन हुआ है या नहीं। अरे भैया ये देखो ना, ये नीचे से पता नहीं क्या चीज़ निकल आई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे सिंचन, यही तो है हमारा सीक्रेट बेस, तुझे नहीं पता क्या? अब मैं जैसे ही इसके अंदर जाएंगे हम तो जल्दी से हम उसकी एंट्रेंस में पहुंच जाएंगे अपने सीक्रेट बेस की। ये बस तुम्हें दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है ये। आ जाओ तुम भी, मैं भी अंदर जा रहा हूँ। अरे भैया आ रहे हैं हम, रुक जाओ आप। अरे भैया ये हम कहाँ पर आ गए हैं? अरे यही तो है हमारा सीक्रेट बेस। ये देखो, ये इसका पासवर्ड है, इससे बिना कोई ना इसके अंदर आ सकता है और ना बाहर कोई जा सकता है। चलो तुम लोग यहाँ पर घूमो, मैं उतनी देर तक बाकी लोगों को इस जगह का टूर करवा देता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप इसके अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको कोई दरवाज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन इसी के राइट पर यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर हम अपने कपड़े चेंज वगैरह कर सकते हैं। और इसी के सामने जाओगे तो इसके और राइट पर एक और जगह है, यहाँ पर भी हम अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसी के सामने जाओगे आपको सामने वॉल नज़र आ रही है, लेकिन ये वॉल नहीं है, ये एक डोर है। ये देखो ये कैसे खुल चुका है। और अब मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ। अगर आप इसके सामने जाओगे यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने जाऊँगा ये देखना है किस तरह ओपन हो जाएगा। और ये है हमारा गराज। ये देखो ये हमारा कितना बड़ा गराज है, यहाँ पे हम अपनी इजीली गाड़ियाँ खड़ी करके रख सकते हैं। ऊपर से आपको कितना छोटा लग रहा था लेकिन रियलिटी में ये कितना भरा है, इसलिए तो ये इतना महंगा है। अब मैं आपको अपनी मेन जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने अपने पैसे रखे हुए हैं। और ये मैं आपको एक और कूल चीज़ दिखाता हूँ। ये देखना, जैसे ही मैं इसके सामने आ जाऊँगा आपको नीचे पूरा का पूरा एक्वेरियम मिलेगा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा शार्क्स हैं। ये मैंने चोरी भी करा ना कि ये मैं ख़रीद कर लाया था, कहीं मुझे तुम लोग चोर करने लग जाओ। और ये है मेरा मेन ऑफिस। यहाँ पर मैंने अपने सारे पैसे वगैरह रखे हुए हैं ताकि हमारा कोई यहाँ पर आकर चोरी ना कर पाए, इसलिए मैंने इस तरह के दरवाजे बनाए हैं। ये हैं मेरे मेन पैसे। आपको ये सीक्रेट बेस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। और ये दोनों मुँह ने पता नहीं किधर घूम गए हैं, अब इन्हें ढूंढना पड़ेगा। ओए किधर हो तुम दोनों?